सभी किसान भाइयों को, सभी प्रकृति प्रेमियों को, सभी पर्यावरणविद को, सारे स्टूडेंट्स को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। कहते हैं ना कि अच्छी जगह, अच्छी बुक्स और अच्छे वातावरण, अच्छे लोग, ये सब विशेषण वाली बातें हैं। अच्छे तो ये विशेषण युक्त जो शब्द हैं ना, इनके सानिध्य में रह करके अगर कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसके सार्थक परिणाम आते हैं। ये हमारा एक प्लांट्स है यूफोर्बिया। तो यूफोर्बिया में ये बड़ा प्रकृति की छटा इसकी अलग तरह की होती है। थोड़ा इसको हम ट्रेंड भी कर सकते हैं। जैसे इसका जो प्रोपोगेशन देखिए, जब ट्रेंड करते हैं इस पौधे को तो कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं इसी में से। तो जब मिल जाएं, ऐसे मिल जाएं, तो फिर इससे हम नई यात्रा शुरू कर लेते हैं। तो ये यात्रा देखिए, एक पास से एक हमने यहाँ लगा रखा है, ये पकड़ लिया है, अब ये चल दिए। फिर एक नया हम लोग नई यात्रा पे चलते हैं। इनका जो प्रोपोगेशन है वो यहीं से संपन्न हो जाता है। यहाँ से इनको शेप देना और इनसे जो पार्ट्स निकलते हैं उनसे हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। ये अब एक नया यूफोर्बिया जो है, ये प्लांट्स आपका कुछ ही दिनों में ये तैयार हो जाएगा। तो ये आपके 2-3 प्लांट्स हो गए। फिर अभी चलते हैं दूसरा, एस्परजिलस जो फर्न है, एस्परगस, ये एस्परगस फर्न है और इसकी छटा बहुत प्यारी होती है। देख रहे हैं आप कितना प्यारा। तो इसका जो प्रोपोगेशन है ये डिवीजन मेथड से हो जाएगा। तो हमने एक डिवीजन मेथड किया हुआ है। ये प्लांट्स हमने निकाला हुआ है। तो इसको फिर हम बिना रूटेक्स हार्मोन्स के कुछ भी नहीं करना है, बस सीजन का ध्यान देना। ये समय बहुत उपयुक्त है। तो ये हम लोगों ने ऐसे इसको प्रोपोगेट कर दिया। तो ये यात्रा जो है, बैठे बैठे इनके सानिध्य में रहते रहते, इनको पढ़ते पढ़ते हम लोग ये यात्राएं जो है कर लेते हैं। तो ये यूफोर्बिया, एस्परगस, ये पेंसिल, ये एस्परगस फर्न है ये, और ये यूफोर्बिया। बहुत सारे यूफोर्बिया के प्लांट्स हमारे यहाँ तैयार हो गए। एस्परगस जो है ये आप तैयार कर लिया आपने। इसको हम लोग इसको कभी कभी हम लोग पेंसिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये यूफोर्बिया का प्लांट्स ऐसे ही निकलते चला जाएगा। देखते हैं इसकी प्रकृति का जो रंग होता है ना, एक प्यारा होता है। इसमें इसलिए नहीं लगाते हैं कोई हार्मोन्स की, इसमें देख रहे हैं आप, एक हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है ये। तो ये बहुत जल्दी इसमें रूट फाइब्रेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे लोग, अच्छी जगह और अच्छी बुक्स, ये इनका जो सानिध्य होता है, और उनकी सानिध्यता में जब कोई कार्य होते हैं ना, तो उसकी छटा जो है, उसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत सार्थक होते हैं। आजकल की स्थितियां क्या है कि न बुक्स के पास जाना है, न अच्छे लोगों के पास जाना, न अच्छे वातावरण का चयन करना है, और ये डफली बजाना है। ये डफली वाले, इनसे कुछ होगा नहीं। तो अच्छी जगह का हमेशा चयन करिए। मैं सारे स्टूडेंट से आह्वान करता हूं कि अच्छे लोगों का चयन कीजिए, अच्छी जगह का चयन कीजिए, अच्छी बुक्स का चयन कीजिए। और जब ये चयन, आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो आइए सभी लोग अच्छी सानिध्यता में देखिए, और सानिध्यता देनी भी चाहिए। ये देखिए, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि इनकी भी सानिध्यता देखिए, तुलसी जी की भी सानिध्यता देखिए। प्रकृति से प्रकृति का जो एक सानिध्यता है वो ऐसे ही छटा होनी चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा रीडिंग करना है, थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ना है। पढ़ करके जब हम काम करते हैं, और जब हम पढ़ ही नहीं रहते हैं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब हम पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। नहीं तो फिर वही
उठाओ झंडा, हल्ला करो। तो हल्ला नहीं करना है, सीखना है। और कोई चीज़ अच्छे चीज़ों से ही जब हमारे अंदर परिपूर्णता आ जाती है ना, जब हम कुछ सीख लेते हैं तो वो चीज़ें दिखने लगती हैं हर क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो। जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप होता है। तो आत्मविश्वास की ज़रूरत है, भीड़ की ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास से यूनिक मजबूती आती है। तो आइए, अपने अंदर ज्ञान रूपी जो धन है उसको आप संचित करते रहिए, और आपके अंदर जो वो स्ट्रेंथ है, वो जो मजबूती है वो आ जाएगी। भीड़ जुटाने से नहीं आएगी, भीड़ तो भाग लेती है। इसलिए अगर देश को मजबूत करना है तो अपने को स्ट्रांग करिए, अपने को ठीक करिए। सब कहानी अपने से शुरू होती है। इसलिए बुक्स का चयन करिए, खूब पढ़िए, फिर पढ़ाइए। पढ़ना है तब पढ़ाना है। पढ़ाना क्या, सिखाना है, सीखना है, और सीखते चलिए। और जब हम सीख लेते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है अपने आप आने लगती हैं। तो आइए, इस जुलाई माह में प्रतिज्ञाबद्ध होकर के खूब प्लांटेशन करते हैं। और वो प्लांटेशन के लिए जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जगह बना ली जाती है, जगह बन जाती है। ये छोटे छोटे जो गमले आप देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। पूरा यहाँ पीपल देख रहे हैं, आप पीपल देख रहे हैं, इसकी बोनसाई बन सकती है। तो आप आनंद ले सकते हैं। पीछे देखिए अमरूद में फल आए हुए हैं। तो लखनऊ 49 है, उधर दिखा दो बेटा, लखनऊ 49 है, इलाहाबादी है। तो सब एक ही, और ये छत पे हम खड़े हैं, बैठे हुए हैं। तो जगह की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी प्रकृति का समावेश कहीं भी किया जा सकता है। बस ज्ञान होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो उस जानकारी कहाँ से मिलेगी? यही 3 स्थानों से मिलेंगी। तो चलते हैं, इन तीनों स्थानों का भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करके इस पृथ्वी को आच्छादित करते हुए, इसको ग्लोबल वार्मिंग से बाहर करते हुए अपने पृथ्वी को जलमग्न होने से बचाते हैं। और मिशन वही रहेगा, सेव अर्थ बाय प्लांट। ये पृथ्वी कैसे सुरक्षित रहेगी? किसी से नहीं सुरक्षित रहेगी। सेव अर्थ बाय प्लांट, केवल पौधों से ही ये पृथ्वी को बचाया जा सकता है, और पूरे जनजीवन को बचाया जा सकता है। तो आइए, सभी लोग मिल कर के ये जो काम कर रहे हैं, इनके बदले थोड़ा सा इनका सहयोग अगर कर दें, इनको बस पढ़ लें, इनकी थोड़ी थोड़ी जो ज़रूरतें हैं इनको पढ़ लें, और पढ़ करके इनको थोड़ा सा हेल्प कर दें, तो फिर ये हमारी बैसाखी बन जाते हैं। ये फिर आपको लंबी यात्रा पर आपको ले जाएंगे। सभी लोगों को एक बार पुनः विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।